हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है इन्वेस्ट एंड ट्रेडिंग जर्नी में। हम लोग फिर कल का मार्केट को रीड करते हैं, देखते हैं कहाँ पे ट्रेड बना था, कहाँ पे नहीं बना था। देखिए निफ्टी 50 का ये मार्केट है। 5 मिनट का कैंडल फ्रेम पे ये चार्ट दिख रहा है। तो इस पर जिस प्रकार हम लोग देखते हैं उस पर देखते हैं कि पहले कैंडल को मार्क करने का जो कल का जो मार्केट था वो देखिए गैप अप ओपन हुआ था, लगभग 100 पॉइंट या लगभग में गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट देखिए रेड कैंडल बनाकर नीचे आया था। फिर उसके बाद ये मार्क किया हुआ कल का मैंने, ठीक। इस मार्क को आगे तक बढ़ाते हैं, अभी फिर समझाते हैं आप लोगों को। ठीक, ये मार्क हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये मतलब हाई अभी तक का ये निफ्टी का हाई था। निफ्टी 50 मार्केट का ये हाई है और इसके बाद ये जो पहले कैंडल का लो है इसको मार्क कर लिया। ठीक, देखिए इसको मार। अब जो इसके पहले का दिन का जो क्लोजिंग था, क्लोजिंग को भी यहाँ पे मार्क किया होगा कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इसलिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये इस कैंडल को मार किया, फिर इसके बाद ये देखिए ये रेड बनकर फिर ग्रीन बनी, फिर ये रेड बनी कैंडल। अब यहाँ पे एंट्री बन रही एंट्री लेने के लिए, लेकिन मार्केट में तेजी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक, मान लो आप एंट्री ले लिए, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हो तो जो एसएल लगाओ इस कैंडल के थोड़ा सा पीछे एसएल लगा दो। ठीक, अब यहाँ पे एंट्री अब ले लिए, ठीक है। अगर मार्केट कभी भी तेजी आपको नहीं दिख रही है, मार्केट में छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं या आपको समझ में एंट्री ले लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर वहाँ पे आधे घंटे तक में 20 मिनट 25 मिनट में अगर आपको प्रॉफिट मिल जा रहा, ठीक है, नहीं तो आप वहाँ से एग्जिट हो सकते हो। ठीक, अगर प्रॉफिट 40-50 पॉइंट 45 पॉइंट 35 पॉइंट का भी मिल रहा है आपको, तो वहाँ से एग्जिट हो जाइए, आपके लिए बेनिफिट यही होगा। क्योंकि जब मार्केट रुकता है ना एक जगह, जब मार्केट एक जगह रुका रहता है या कंसोलिडेट करता है, मतलब ऊपर नीचे ही करता रहता है 10-20 पॉइंट के अंदर में, तो मार्केट वहाँ से अब किस दिशा में जाएगा उसमें जब लाइव चलता है तो उसमें पता चलता है फिर, क्योंकि उसमें वेट करना हानिकारक हो सकता है, प्रॉफिट में लॉस में जा सकते हो आप लोग। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस बात को समझ के दिमाग में चलना है कि अगर कभी भी आप ट्रेड लो, अगर ट्रेड वहाँ से तेज़ी से मूव नहीं कर रहा है कैंडल, अगर छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल बना रहा है, तो आपको उसमें जो भी प्रॉफिट हो 10-20 पॉइंट का 25 पॉइंट का जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ से लेकर निकल जाओ, फिर आगे मार्केट को देखो कहाँ क्या हो रहा है। अगर तेज़ी से होगा तो आप या लॉस जाओगे तो आप लॉस बुक कर लोगे, प्रॉफिट में जाओगे तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखिए अब इसको यहाँ पर अगर एंट्री ले लिए, यहाँ पे ऐसा इसका ऐसा लगा दिए। अब ठीक, देखिए मार्केट उसके बाद देखिए फिर ग्रीन बना के थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके बाद देखिए रेड बनाया नीचे तक आया, फिर ये हैमर टाइप में कैंडल बन गया। अब यहाँ आप सोचोगे मार्केट रुका हुआ है ना, रुका रुका दिख रहा है। अगर यहाँ पे रुका है तो मार्केट आपको लगेगा कि मैंने गलत एंट्री ले लिया हूँ, ठीक है, गलत एंट्री ले लिया है। अब ठीक, अगर आप एसएल लगाए हो यहाँ पे, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, आप लॉस बुक कर लोगे। ठीक, अगर ऊपर नहीं जाता है तो आप नीचे देखिए मार्केट रुका हुआ है, देखिए इतनी देर से। अब यही सोचिए अगर हमको 20 पॉइंट 30 पॉइंट का जो भी मूव मिल जाएगा हम निकल जाएंगे। फिर उसके बाद मार्केट को देखते हैं, हो सकता है मार्केट आज दिन भर ऐसे कंसोलिडेट करता रहे इसी तरह से। ठीक, इस चीज़ को देखने के लिए तो मार्केट से एग्जिट हो जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन बनाया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक रेड बनाया, फिर यहाँ पे रेड बनाया। ठीक, और फिर यहाँ पे देखिए एक रेड बना के यहाँ तक आया है। अब देखिए मार्केट अगर यहाँ तक मार्केट आ गया है, मार्केट अगर कहीं न कहीं यहाँ तक आ गया है, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक आ गया है। ठीक, अगर मार्केट यहाँ तक आ गया है तो ये लगभग मान लीजिए ये जो कल का क्लोजिंग था वहाँ सपोर्ट के आसपास में आ गया है। अब यहाँ तक हो सकता है कैंडल और बनाता तो यहाँ से टच करके फिर ऊपर जाता है मार्केट। ठीक, लेकिन यहीं से मार्केट समझ लीजिए ये रिवर्स हो गया, इसके नीचे नहीं आया मार्केट। तो जैसे अभी मैं बोला ना जब आप हेलो
देखिए इसमें जैसे बोला कि ना मतलब अभी ये मार्केट अगर लग रहा है आपको कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट रुका हुआ है एक जगह, तो आपको यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ तक आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। 20-25 पॉइंट जो भी आपको मिल गया होगा, आप यहाँ पे एंट्री लिए, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आ गया है, ठीक, यहाँ तक मार्केट आ गया तो आपको लगभग 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 35 पॉइंट का मूव मिल गया है, जैसे भी आपको एंट्री होगी तो आप यहाँ पे एग्जिट हो जाइए, क्योंकि मार्केट इसके आसपास है, कहीं न कहीं अगर मार्केट यहाँ तक भी आता भी है तो यहाँ से फिर रिवर्स करेगा, ठीक। अब देखिए फिर थोड़ा 2 कैंडल ग्रीन बना करके फिर मार्केट वहीं पे आया। अब देखिए ये दो बार हो गया, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि इसी जगह से मार्केट ऊपर जाएगा, अब इसी जगह से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें टच नहीं हो पा रहा, इस सपोर्ट में टच नहीं हो पा रहा। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बार बार जब आप ना चार्ट को रीड करोगे, देखोगे ना, बार बार ये ऐसा होता है, मार्केट में हमेशा लगभग होता है। अब जब मार्केट बार बार को रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, हर दिन का समझ में आ जाएगा कि ऐसा होता ही है। मतलब ये देखिए जो स्टेप बन रहा है ना, इधर से धीरे धीरे आया, यहाँ पे रुका मार्केट, फिर उसके बाद धीरे नीचे आया, फिर देखिए 2 स्टेप ऊपर गया, फिर उसके बाद 2 स्टेप नीचे आया। अब ऐसा ही लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इसी सिस्टम ये बनाया ना, ये इसीलिए सिस्टम बनाया, मतलब कि मार्केट यहाँ से, ये यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक। अब इसके नीचे मार्केट आने वाला नहीं है, हो सकता है, लेकिन 100% में 80% ये मार्केट ऊपर जाने का ये सिस्टम बना रहा है। अब देखिए अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक, आप एंट्री यहाँ पे नहीं लोगे, क्योंकि अब मतलब जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो एंट्री ले लेंगे, वो समझ जाएंगे अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब ऊपर जाएगा मार्केट, तो एंट्री ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आप एंट्री नहीं लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। मार्केट यहाँ पे टच हुआ पहले कैंडल के आसपास में, फिर मार्केट देखिए थोड़ा सा रुका हुआ, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया। अब यहाँ से अगर ये इस कैंडल से मार्केट जा रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। इस कैंडल से अब ये पता है कि मार्केट अगर इस कैंडल से ऊपर जाता है तो फिर यहाँ तक जाएगा मार्केट, ठीक है, जाने दीजिए। आप यहाँ पे एंट्री मत लीजिए, आपको नहीं समझ में आया, मार्केट जा रहा है, कैंडल ग्रीन बना रहा है, ऊपर गया। अब ठीक है, अब जब मार्केट देखिए यहाँ तक ऊपर गया, ये मार्केट गया ना, अब ये जो ये पहले कैंडल के जो ये हाई बनाया था, ये मतलब कि निफ्टी 50 का हाई हो गया था। अब देखिए कैंडल यहाँ तक गया ना, अब देखिए यहाँ पे कैंडल कैसा बना, डोजी टाइप में, इन्वर्टेड हैमर और डोजी टाइप में कैंडल बना हुआ है ना। ये निफ्टी 50 का हाई हो गया, सबसे रेजिस्टेंस, जो हाई रेजिस्टेंस बोला जाएगा वो ये हो गया। तो अब कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से नीचे आना ही था इसको, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो था ये हाई रेजिस्टेंस हो गया, अब इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना था, ठीक। तो आप अब यहाँ पे एंट्री यहाँ पे लेनी है, आपको एंट्री यहाँ बनानी है, एंट्री यहाँ बनानी है आपको, क्योंकि जब ये आप खींचे हुए हो, मार्क किए हुए हो कैंडल, तो इसके ऊपर ग्रीन देखिए क्लोज हुआ, फिर इसके बाद देखा इन्वर्टेड हैमर टाइप में बनाया, फिर हैमर टाइप में बनाया, फिर रेड कलर में हैमर टाइप बनाया, 3 जब कब बन गया यहाँ पे, तो ये कन्फर्म हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगा। अब कितना नीचे आएगा ये नहीं पता, ठीक, कितना नीचे आएगा ये नहीं पता, कितना नीचे आएगा ये नहीं पता, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। नीचे आता है तो ठीक है, मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, पुट को बाय करते हो, देखिए खरीदना क्या है, मतलब पहले बात यहाँ तो कन्फ्यूज लोग हो जाते हैं, मतलब जो नए ट्रेडर हैं और भी, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे खरीदना क्या है, किस चीज़ को बाय करें, कॉल को बाय करें, पुट को बाय करें। ये ध्यान रखिए, जब मार्केट देखिए, जब मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गया है ना, मार्केट जब भी रेड कैंडल बनाकर मार्केट ऊपर जाए, आपको लगे हाँ ग्रीन कैंडल बना कर ऊपर मार्केट जाए, जब भी ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक, तो आप समझ लीजिए वो बाय करने का है, कॉल को बाय करने का है। जब भी रेड कैंडल बनाएगा तो मार्केट नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो पुट को बाय करना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे आपको पुट को बाय करना है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट ये भी रिस्की था, अब ये रिस्की नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये हाई एकदम रेजिस्टेंस है, ठीक है।
अगर मार्केट इसके ऊपर थोड़ा बहुत निकलता है तब पर भी नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे आपको जो एस एल लगाना है 10-20 पॉइंट का 25 पॉइंट का एस एल लगा देना है। उसके बाद एंट्री यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे नहीं लेनी है इस कैंडल पे, ग्रीन वाले पे, ये जो इन्वर्टर हमें बना है उसके बाद जो डोजी बना है उसके बाद में जो रेड कैंडल बना है यहाँ पे एंट्री लेनी है। लगे कहाँ, इसके नीचे आ जाए, मार्केट आ रहा है ठीक मार्क के नीचे, तो यहाँ पे एंट्री लेनी है। अब एस एल यहाँ पे लगा देना है। अब देखिए उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, फिर उसके बाद देखिए रेड कैंडल बना। ये बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही है। अब जब बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है तो आपको प्रॉफिट लेने में दिक्कत नहीं है ठीक। आप प्रॉफिट जितना कैंडल जा रहा है आप उतना प्रॉफिट ले सकते हो। देखिए मार्केट आया, एक ही कैंडल में यहाँ आया, फिर 2 कैंडल में नीचे यहाँ तक आ गया। देखिए 3 कैंडल में तीसरी कैंडल जो बनी, आपको एग्जिट होने का मौका ही नहीं मिलेगा। मार्केट बोल रहा है आप रुके रहिए। आप यहाँ पे आया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर उसके बाद देखिए मार्केट ये तीसरी कैंडल बनने लगी। तो मार्केट अब देखिए जो सुबह टाइम में आया था, ये देखिए मार्केट उसको पार कर गया ठीक। मार्केट तीसरी कैंडल यहाँ पे आया। जब ये मार्केट का यहाँ पे आया, आपको लगभग नहीं तो आपको 150 पॉइंट से ऊपर आपको मूव मिल गया। आपको लगभग 180-170 पॉइंट का मूव मिल गया। बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मतलब प्रॉफिट हुआ है ठीक। एग्जिट हो जाइए, कोई शंका नहीं। ये तीसरी कैंडल ये बनी, उसके बाद ये क्लोज हुआ, तो ये यहाँ पे एग्जिट हो जाइए, क्योंकि अगली कैंडल देखिए जब बन रही है, ये रेड बनी हुई ग्रीन बन के यहाँ तक गई, फिर उसके बाद देखिए डाउन हुआ, फिर यहाँ पे यहाँ तक आया ठीक है। आप यहाँ पे एग्जिट नहीं ले पाए हो तो उसके बाद एग्जिट यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस कैंडल को अगर वेट किया, मैं यहाँ गया तो आप यहाँ पे नहीं लिए, फिर उसके बाद मार्केट को इंतजार कर रहे हो तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हो। फिर एग्जिट यहाँ पे ले लिए, उसके बाद आप क्या करना, आपको एक ट्रेड लिए, ये थोड़ा सा जो भी बेनिफिट हुआ प्रॉफिट हुआ उसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरा ये ट्रेड लिए, तीसरा ट्रेड यहाँ पे बन रहा था आप नहीं लिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो सरल तरीके से मिल रहा है आप इसको लीजिए, यहाँ पे लिए, ये यहाँ तक आया मार्केट, आपको 150 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल गया। बस आप मार्केट से एग्जिट हो जाइए, मार्केट को केवल देखते रहिए ठीक। मार्केट को आप देखते रहिए और मार्केट से एग्जिट हो जाइए। और एक बात आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट अगर आप ट्रेड ले रहे हो 1 लाट से 2 लाट से जो भी ट्रेड ले रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जिट हो जाइए। अगर आप 4-5 लाट से ट्रेड कर रहे हो ठीक, 4-5 लाट से ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पे मतलब 5 लाट लिए हो तो 5 लाट में 4 लाट को लेकर के एग्जिट हो जाइए, 1 लाट को छोड़ दीजिए मार्केट में, 1 लाट को छोड़ दीजिए आप मार्केट को एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए ठीक। अब इस तरह से देखिए, उसके बाद मार्केट देखिए अब कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, अब इधर अब देखिए ट्रेड लेने लायक नहीं है, क्योंकि आपको अगर एक ट्रेड सही मिल गया, सेफ मिल गया, बड़ा मिल गया, मूव मिल गया, अच्छा मिल गया, तो फिर आपको उसके बाद मार्केट में नहीं बने रहना है, आप मार्केट से बाहर हो जाइए। अच्छा यही होगा कि आप मार्केट से बाहर हो जाइए, सबसे अच्छा यही होगा ठीक। तो इस तरह से मार्क करिए, मार्क करके इस तरह से देखिए, समझेंगे मार्केट को, तब एनालाइज करेंगे तभी समझ में आएगा ठीक। अब फिर उसके बाद देखिए, अब मार्केट उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, इस चीज को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर देखिए यहाँ से नीचे आया, तो अब यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, लेकिन वही बात है कि ट्रेड आप ले होगी कैसे, यहाँ पे कोई मतलब सिंबल नहीं मिल रहा है, फिर आप एंट्री, यहाँ से मार्केट कितना नीचे जाएगा कोई पता नहीं, तो आपको अगर एक ट्रेड मिल गया तो आप छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। अगर जैसे मैं बोला ना, कभी आप यहाँ पे जो एग्जिट किए 5 लाट लिए थे, 4 लाट एग्जिट कर लिए, 1 लाट छोड़ दिए, 1 लाट आप छोड़ दिए, सिम तो ऊपर नीचे हो रहा, आपको देखते रहिए, एनालाइज करते रहिए। अभी थोड़ा सा देखिए, जब यहाँ से मार्केट फिर यहाँ नीचे आ रहा है ना, अभी थोड़ा सा नीचे आप हो जाएगा तो आपको लगेगा हाँ कुछ प्रॉफिट और मिल रहा है। तो इस तरह से आप ट्रेड करिए, इस तरह से ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे ठीक। इसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद कहीं कहीं यहाँ पे जाकर यहीं पे क्लोज हुआ।
और देखिए अब आज का जो मार्केट लाइव चल रहा है उसको दिखाते हैं हम लोग। मार्केट देखिए लाइव चल रहा है। आज की ये पहली कैंडल है, कल का ये क्लोजिंग है और पहली कैंडल ये हैमर टाइप में कैंडल ही बनी हुई है। तो आज के मार्केट में अभी इसको मार्क कर लेते हैं, मार्क करके देखते हैं। ट्रेड बनेगा तो ठीक है, नहीं ट्रेड बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रोज ट्रेड लेना भी ठीक नहीं है, जब ट्रेड बनेगा तभी ट्रेड लेंगे। ये श्योर कर लीजिए, आप जो मार्क कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर आपको ट्रेड मिले तो ठीक है, नहीं ट्रेड मिले तो कोई बात नहीं। इसी तरह से मनमानी नहीं कूद जाना है मार्केट में। ठीक, ये हो गया। देखिए आज का ये कैंडल है, हैमर टाइम बना हुआ है, इसको मार्क कर लीजिए। अब इसको मार्क करने के बाद जो क्लोजिंग पॉइंट देखिए कहीं इसी के अंदर में आ जा रहा है यहीं पे। अब मार्केट देखिए मतलब थोड़ा सा गैप पे ओपन होने के बाद फिर मार्केट नीचे आया है, नीचे होकर के फिर देखिए यहीं पे क्लोज होगा, रेड कैंडल बन गया। फिर दूसरा देखिए हैमर टाइप में बना हुआ है कैंडल, फिर तीसरा देखिए ये डोजी टाइप में कैंडल बना हुआ है। अब मार्केट देखिए ग्रीन बना रहा है यहाँ से। ठीक, अब देखिए और एक बात समझ लीजिए, देखिए मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे आया है, ये सपोर्ट यहाँ पे बना रहा है, यहाँ तक गया है। ठीक, और मार्केट का देखिए मतलब कि मूव कैसे किया, ऐसे किया फिर नीचे आया, फिर देखिए यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया। ठीक, फिर यहाँ पे गया। अब यहाँ पे होकर के हो सकता है मार्केट इसे निकल जाए ऊपर, मार्केट ऊपर निकल जाए। अभी देखिए ग्रीन कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रहा है। मार्केट इसी तरह से होकर के यहाँ पे टच करे, टच करने के बाद मार्केट ऊपर हो जाए, यहाँ पे टच करके फिर मार्केट रिवर्स यहाँ पे आए। तो इस चीज़ को देखना है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ट्रेड नहीं लेना है। जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ट्रेड नहीं है। अगर इसके यहाँ से टच होकर के यहाँ तक आता है, इसका देखते हैं कितने पॉइंट का इसके उसके बीच में अंतर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना अंतर है, तब उसको हिसाब से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए 24,780 मतलब 800 मान लीजिए 800 ये है, और ये पे है 855, मतलब कि ये 55 पॉइंट का मूव है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर कैंडल आती है तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, एक छोटा ट्रेड बन सकता है। लेकिन अभी इंतजार करेंगे, देखिए इसके ऊपर मार्केट जा रहा है। अब इस तरह से लग रहा है ये ट्रेंड में बन रहा है, अपवर्ड का ट्रेंड बन रहा है। ये गया, फिर ये गया, फिर ये देखिए अपवर्ड का ट्रेंड बन रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाता है। अगर ये यहाँ पे क्लोज करता है, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाती है, तो यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे इसे एसएल जो लगाना है, इसके नीचे थोड़ा सा लगा देना है। यहाँ पे अगर इसके नीचे आएगा तो एसएल कट जाए, उसके बाद मार्केट को देखते रहना है। देखिए मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, जो मैंने मार्क किया हुआ उसके ऊपर देखिए मार्केट अब जा रहा है। अब क्लोज कहाँ पे होता है उस चीज़ को देखना है। अगर क्लोज इसके ऊपर होता है, फिर ग्रीन कैंडल बनाती है तो एंट्री लेती है। ठीक, एंट्री लेंगे। देखिए हमेशा ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि एंट्री से ले अभी माइनस में चला जाएंगे, लॉस में जाएंगे। अगर आप रोज़ एंट्री ले रहे हो तो अगर एक दिन लॉस में गया, 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट में आया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर एक दिन 500 लॉस कर रहे हो और एक दिन 1000 रुपये कमा लिए या 1000 रुपये बना लिए, 800 रुपये बना लिए, तो फिर दिक्कत क्या है आपको? 2 दिन अगर 800 रुपये बनाओगे तो 1600 हो जाएगा, एक दिन 500 माइनस में जाओगे तब पर भी 1000 रुपये प्रॉफिट में रहोगे आप। ठीक, तो इस तरह से सोचिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं अब लॉस में चले जाएंगे। अभी अब यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनेगा तो आप एंट्री लीजिएगा। एंट्री लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, अच्छी बात है। नहीं जाता है तो आपका एसएल जो यहाँ पे लगेगा ये हिट हो जाएगा। हाँ, एसएल देखिएगा 25-30 पॉइंट से ज़्यादा ना रहे, 25-30 पॉइंट से एसएल ज़्यादा न, लास्ट पॉइंट ना रहे आपका। ठीक, तो इस तरह से मार्केट को रीड करिए। देखिए सावधान से, थोड़ा धैर्य पूर्वक से मार्केट को रीड करेंगे तभी प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे नहीं प्रॉफिट मिल पाएगा। ठीक, अभी देखिए फिर ग्रीन रेड कैंडल बनाकर मार्केट नीचे आ रहा है। इस तरह से बैठिए मार्केट में, बैठिए। ऐसा नहीं पहले ही कैंडल देखिए यहाँ पे ग्रीन बना, बड़ा सा गया, एंट्री ले लिए, फिर उसके बाद रेड आया, फिर उसके बाद एग्जिट हो गए, फिर उसके बाद ग्रीन बनाया, फिर
एंट्री ले लिए, तो इस तरह से करेंगे तो आप लॉस में ही जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, बनने दीजिए जो बन रहा है। आप जो मार्क कर दिए हो उसे बैठ जाओ। आप यहाँ पे अगर ग्रीन बनता है तो एंट्री ले लिए, एंट्री ले करके तो फिर बैठ जाओ, आप देखते रहो मार्केट। ऐसा नहीं मतलब बार बार बन रहा तो बार बार ये बन रहा तो वो ले लिए, ये बन रहा वो ले लिए, रेड कर्नल वही बन के आ रहे तो फिर इसको काट करके पुट को खरीद लिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक।